हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब तक हमने अपनी 3 वीडियोस इस चैप्टर्स पे कंप्लीट की हैं और उन तीनों वीडियोस में हमने इसके बारे में कुछ चीज़ें सीखी। आज का जो कंसेप्ट है बेटा, आज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का कंसेप्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टार्ट करता हूँ इसी उम्मीद में कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस घर में रहना है और पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? तो 11th क्लास में आप लोगों ने फाइनल अकाउंट सीखा था, तो उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था। तो जब आप लोगों को याद हो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर सीखा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते थे कि डेबिट साइड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिख देते थे, ठीक है, और क्रेडिट साइड हम ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स को लिखते थे। जो भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स होती थी तो उनको हम कहां लिखते थे? क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके बाद इनकम्स में से खर्चों को माइनस करते थे और यहां आता था हमारा नेट प्रॉफिट। बट वहां क्या था कि नेट प्रॉफिट, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स थे तो एक ही पार्टनर होता था और उसी को पूरा प्रॉफिट हम क्या कर देते थे? डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे या दे देते थे। बट यहाँ सिचुएशन क्या है, यहाँ एक से ज्यादा पार्टनर्स होंगे, तो यहाँ जो प्रॉफिट आएगा वो हमारे जो भी पार्टनर्स होंगे उसमें क्या होगा? बढ़ जाएगा। वैसे यहाँ आता था तो हम लिखते थे बाय नेट लॉस और पार्टनर, बस इतना लिख के छोड़ देते थे। सेम उसी कंसेप्ट पे आधारित है, चीजें बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। जरा क्या फर्क है समझते हैं। तो सबसे पहली बात, जब ये प्रॉफिट लॉस के जैसा है तो मैं ये कह सकता हूं कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब उसका बढ़ा हुआ प्रारूप, थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन कह सकते हैं। ऐसा क्यों? सुनिएगा, ऐसा क्यों मैंने बोला जरा समझिए। जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे तो हम लिखते थे सैलरी। अब वो सैलरी किस पे खर्चा हुआ मुझे नहीं पता था, बट यहां हम अगर लिखते हैं सैलरी तो मुझे बताना होगा पार्टनर ए पे हुआ कि पार्टनर बी पे हुआ। मतलब थोड़ा सा क्या किया, उसी को एक्सटेंड किया है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए जरा समझते। तो पहली बात मैंने बोली कि ये क्या है? एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अगर मैंने ये बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है तो आप ये तुरंत समझ गए होंगे कि सर इसका नेचर क्या होने वाला है। और इसका नेचर क्या होगा? ये एक नॉमिनल अकाउंट होगा। कैसा अकाउंट है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट यानी नॉमिनल अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है? सर रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जितने भी मेरे इनकम्स और गेन्स होंगे वो मुझे कहां लिखने हैं? क्रेडिट साइड, डेबिट में एक्सपेंस एंड लॉसेस। बट सवाल यहाँ उठता है किसके ऊपर लॉस करने हैं, किसके ऊपर? यहाँ फर्म अपने वो इनकम्स और एक्सपेंसेस लिखेगी जो पार्टनर्स के रिलेशन में करती है, ठीक है। सो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? एक एक्सटेंडेड वर्जन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और इसका जो नेचर है, ये नेचर कैसा है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होगा? पहले इसका फॉर्मेट समझते हैं, बहुत इजी से वे में इसका फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सो ये इसका फॉर्मेट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सवाल ये उठता है सर ये तो परफॉर्मा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बनाएंगे कैसे? तो बेटा इसकी जब हमें शुरुआत करनी है तो क्वेश्चन में जो भी हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिया होगा उससे हमें शुरुआत करनी है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो उसको यहां ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अनुरूप क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है वो यहां लिख दीजिए। अगर लॉस गिवन था तो बाय नेट लॉस अकाउंट वो यहां लिख दीजिएगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इधर, लॉस है तो इधर। अब एक चीज मेरी ध्यान से समझिए, मुझे यहां वो प्रॉफिट रखना है जिसमें से फर्म ने अपने खर्चे यानी फर्म्स के जो एक्सपेंस है वो क्या हो गए हो, माइनस हो गए हो। जैसे रेंट, ठीक है, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है। अगर फर्म के खर्चे माइनस नहीं हुए हैं अभी भी, तो पहले तुम्हें क्या करना होगा, इस प्रॉफिट में से फर्म के एक्सपेंसेस को हटा देना होगा, क्योंकि वही प्रॉफिट मुझे मिलेगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंडली, बट अगर इस प्रॉफिट में से फर्म ने कोई भी खर्चा कर रखा है किसी भी पार्टनर पे, तो वो खर्चा यहां अलाउड नहीं होगा। आपको यहां जो प्रॉफिट लेना है वो बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन ऑन पार्टनर, मतलब कि वो प्रॉफिट लेना है जिसमें से पार्टनर्स पे अभी कोई भी एप्रोप्रिएशन ना हुआ हो, कोई भी पार्टनर्स के रिगार्डिंग बंटवारा ना हुआ हो। जैसे सर मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको दे देगा सैलरी, तो सैलरी जो पार्टनर्स की होगी अगर पहले से माइनस है तो वो वापस आपको एड बैक करनी पड़ेगी। बात क्लियर है, ठीक है। तो बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन ऑन पार्टनर्स मुझे यहाँ प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो जो इनकम हुई वो मैंने यहाँ लिख दिया, जो लॉस था वो मैंने डेबिट साइड लिख दिया। नाउ इट्स टाइम कि क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, तो क्योंकि नॉमिनल है तो इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है। पार्टनर्स के ऊपर जो भी खर्चे मेरे को करने हैं, जैसे मान लो मैंने पार्टनर को सैलरी दी, तो जो भी पार्टनर है, पार्टनर ए पार्टनर बी, उनकी जो भी सैलरीज मैंने दी वो एग्रीगेट यहां लिख देना है इंडिविजुअली और एग्रीगेट बाहर। पार्टनर पे किया खर्चा यानी माइनस में, ठीक है। मुझे किसी पार्टनर को कमीशन देना पड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो जिस पार्टनर को भी कमीशन दिया वो यहां लिखो। उसके बाद वो वैल्यूज बाहर। कमीशन कैसे निकलता है, सैलरी तो कोई सिंपल फंड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमीशन के दो तरीके हैं, वो मैं आगे की क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। तो जो भी कमीशन होगा वो यहां रख देना, ठीक है। इसके इंडिविजुअल पार्ट्स पे मैं एक और वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। उसके बाद इसे कमीशन हो गया, ठीक है। अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो भी पार्टनर्स का बेनिफिट और फर्म, ये हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो फर्म के एक्सपेंस डेबिट और फर्म की इनकम क्रेडिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी वो हमने यहां रख दी, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म कहती है कि जो भी पैसा है उसमें से कुछ पैसा आप किसमें डाल दीजिए, रिजर्व फंड में डाल दीजिए, रिजर्व फंड में। अब बेटा यहां गलती के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। यहां बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्या गलती, अब गलती कैसे होगी जरा समझते हैं, वो गलती क्या होगी। यहां क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में फंसाता है। क्वेश्चन दो चीजें बोलेगा, जैसे सिचुएशन 1, क्वेश्चन ने ये बोला 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर क्वेश्चन ये कहता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व है, तो आप सीधा यहां जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसका 10% निकालिए और यहां लिख दीजिए रिजर्व फंड। बट अगर क्वेश्चन ये कह देता है कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, क्या बोला, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि इस प्रॉफिट में से प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस करो और माइनस करो ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे किए, और फिर जो वैल्यू आएगी उसका 10% मुझे कहां डालना होगा, रिजर्व में। बात ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने क्या बोला, डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट बोलता है तो सीधा ट्रांसफर अमाउंट होगा, और अगर डिविजिबल प्रॉफिट बोलता है तो यहां जो भी प्रॉफिट होगा उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी पार्टनर्स ने ड्राइंग की है उसमें इंटरेस्ट जोड़ दीजिएगा, और वो अमाउंट जो है उसमें से सारे खर्चे माइनस करके जो वैल्यू बचेगी उसमें से 10% या 5% जो भी क्वेश्चन बोलेगा वो रिजर्व में डालना होगा। सो डिविजिबल में प्रॉफिट में से खर्चे माइनस होंगे, और अगर बोलता है नेट प्रॉफिट का करना है तो डायरेक्ट आप ट्रांसफर करेंगे। अब दूसरी चीज, एक और यहां पे बच्चा गलती करता है, क्या, तो मैंने यहां पे भी लिखा क्या, गलती,
तो गलती क्या करता है बच्चा, जरा समझिए। कई बार क्वेश्चन में यहाँ डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी होगी, ठीक है, डेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग होगी। अब अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग है, ठीक है, क्या मिसिंग है, डेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग है, तो आपको एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाना होगा, सिर्फ 6 मंथ का, ठीक है। जैसे मान लो राम ने या ए ने क्या किया, 6,000 रुपए विड्रॉ किए और रेट ऑफ ड्राइंग है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको 6/12 करना होगा अगर डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन क्वेश्चन में नहीं है। और अगर डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी है तो दैट्स गुड, तब तो आप उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। अब ये बैलेंस कीजिएगा, अगर क्रेडिट ज्यादा है इसका मतलब फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल ज्यादा है और उसने खर्चे कम किए, तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन। और जो प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन हुआ, क्वेश्चन में जो भी पार्टनर होंगे ए और बी, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप क्या करेंगे, बांट देंगे। बट अगर खर्चे ज्यादा और इनकम कम, तो आप क्या लिखेंगे इधर, आप इधर लिखेंगे बाय लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन, और वो लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन ए और बी में आप क्या कर देंगे, बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा, ठीक है। ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, सॉरी ड्राइंग्स से ब्याज कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन कैसे निकलेगा, इन सब के लिए एक इंडिविजुअल वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा जिसमें इन चीजों पे मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। आप इस फॉर्मेट को एक बार अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, ध्यान देना है वापस उन्हीं चीजों पे। ये कैसा अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। इसमें हमें क्या करना है, फर्म जो पार्टनर्स पे खर्चे करती है वो लिखने हैं और फर्म को जो पार्टनर से अर्निंग होगी वो लिखनी है, ठीक है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है डेट ऑफ ड्राइंग, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट बोला है रिजर्व में डालने के लिए, यानी बचत में डालने के लिए, तो अगर डिविजिबल बोला तो इनकम में से खर्चे हटा के जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से डालना है। और अगर क्वेश्चन ये कहता है कि 10% ऑफ या फिक्स परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, तो डायरेक्ट आप प्रॉफिट का अमाउंट रिजर्व में डाल देंगे। इज दैट सिंपल। फिर उसको बैलेंस कीजिएगा। इफ क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, इन दैट केस वी हैव प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन, बट इफ डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, इन दैट केस expenses are over income. In that situation there will be loss on appropriation which will be divided between the partners. So I hope आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पे क्वेश्चंस लगाइएगा, जो नहीं होते हैं you can WhatsApp me, you can ask me, okay? Thank you। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके कंटेंट्स को समझेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।